Hello student, good morning to all. We learn about life process, nutrition, transportation, respiration and excretion. On previous classes we learned about digestive system. Today we learn functions of digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के कार्य किस प्रकार होता है, किस प्रकार पाचन की क्रिया होती है. After digestion in the mouth, food reaches the stomach. The passage of food is lubricated by mucus secreted by walls of the gut and pushed forward by a process called a peristalsis. This is a series of wave like motion due to alternate construction and relaxation of muscles in the wall of the gut. जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया, वो हमारे मुख में, जैसे ही हम मुख में भोजन को लेके उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं दांतों की सहायता से, तो इसमें जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, जिससे ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पाचन की क्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है. आहार नली के जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव गट है, उसमें जो म्यूकस का स्राव होता है, श्लेष्मा का स्राव होता है, और जो मसल्स के कंस्ट्रक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, यानी संकुचन और फैलाव जो होता है, उससे जो भोजन के बाइट्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड पाइप में आगे बढ़ता है. इस प्रक्रिया को हम क्रमानुकंचन या पेरिस्टालाइसिस कहते हैं. तो इस प्रकार फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस. फूड जो है वो मुख से कहाँ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है. लिटरली मीनिंग टू ईट एंड कैरी via a muscular structure called pharynx. Thereafter, by peristalsis, it passes through esophagus to the stomach. हमारे फूड पाइप से, one second, here the diagram of digestive system. When we chew the food, जब हम मुख में भोजन लेते हैं और इसको चबाते हैं, तो ये जो है ये फूड पाइप, ये कहलाता है इसोफिगस. ये यहाँ ये जो है, ये भाग जो है वो कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर माउथ के पीछे, ये फेरिंग्स कहलाता है. और फेरिंग से ये फूड पाइप इसोफेगस में आ जाता है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन विच फंक्शन ओनली इन एसिडिक मीडियम आर मेनली released from glands in the wall of the stomach that help in the digestion of proteins. अब ये जो खाना है वो यहाँ पर एक जो संरचना हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थैली, बड़ा सा थैली होता है, इसको स्टमक कहा जाता है. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और बहुत सारे और पेप्सिन, रेजिन एक्सेट्रा एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट्स होते हैं इसके वॉल से. इसमें जो ग्लैंड्स हैं उसमें इसके वॉल में जो ग्लैंड्स हैं, उसे जैसे ही इसमें फूड आता है वो सीक्रेट होने लगता है. ये जो है वो फूड में इसका जो वॉल की कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के द्वारा ये फूड में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे हमारा जो भोजन में हमने जो प्रोटीन लिया है मुख्यतः उसका यहाँ पर उसको छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसका पाचन यहाँ पर हो जाता है. Churning, grinding and mixing with digestive juices in the stomach turns food to a thick fluid that passes in spurts into the small intestine. यहाँ पर जो है वो हमारे द्वारा लिए गए भोजन को जो HCl है और जो डाइजेस्टिव juices है उसको मिला के अच्छी तरह इसको बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर इसको अच्छे से पीस दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है. अब जो हमारा खाना है वो छोटे छोटे बाउल में कन्वर्ट हो जाता है और ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला भाग, ये जो हम देख रहे हैं, ये कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियरली 20 feet long. The process of digestion completed here and nutrients
आर एब्जॉर्ब्ड इनटू वेसल्स ब्लड एंड लिम्फ। ये यहाँ से जो यू शेप में हमको दिख रहा है, ये यहाँ से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, डियोडिनम कहलाता है। और यहाँ से फिर ये जो दिख रहा है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफी लंबा होता है, 20 फीट तक ये लंबा हो सकता है, जो हमारे पेट के अंदर बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए गुच्छे के रूप में यहाँ पे रहता है। तो इसमें पूरा जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज दैट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन एड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ा संरचना, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि लीवर कहलाता है, यकृत कहलाता है। इसमें बाइल जूसेस का फॉर्मेशन होता है, पित्त रस का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर एक थैली होती है, ये हरे रंग का होता है। बाइल जूस जो है वो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन नहीं होता है तो ये पित्ताशय में जमा हो जाता है, और जब भोजन आता है तो यहाँ पर डियोडिनम वाले जगह पर डक्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ एक पिंक कलर का ग्लैंड्स होता है जिसको पैनक्रियाज या अग्न्याशय कहा जाता है। इसमें बनने वाला डाइजेस्टिव जूस को भी यहाँ पर डियोडिनम में लाकर छोड़ा जाता है, जो कि भोजन में मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज दैट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन एड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट that renders the medium alkaline, and enzyme present in the digestive juices become functional। तो यहाँ पर पैनक्रियास के द्वारा जो पैनक्रियाटिक जूस आता है वो हमारे जो खाना है, यहाँ पर हमारा जो खाना है वो एसिडिक हो जाता है, और यहाँ पर ये खाना को एल्कलाइन कर देता है। ठीक है, एसिडिक जो इसका रूप होता है उसको चेंज कर देता है। और Thus most of the carbohydrates, fats and proteins are digested here। इस प्रकार यहाँ पर मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, इसका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन मीन्स जो बिग पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। There are certain simultaneous as well that are secreted from different part of our digestive system। There are certain hormones। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हार्मोन्स भी बनते हैं जो इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर सेवरल कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स एज वेल एज प्रेजेंट इन आवर गट दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है, और बिना इसके हम अपने द्वारा खाए गए फूड का डाइजेशन नहीं कर सकते। डू यू नो एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, उसमें जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, जो कि हमारे द्वारा खाए गए कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स एंड फैट्स को रिस्पेक्टिवली डाइजेस्ट कर देता है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स टू स्मॉल एंड सिंपल कंपाउंड्स। जो बड़े पार्ट्स होते हैं, लार्ज पार्ट्स होते हैं फ्रूट के, वो टूट जाते हैं और स्मॉल और सिंपल कंपोनेंट्स में या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च आर डाइजेस्टेड टू सुगर्स लाइक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाते हैं। प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फैट्स टू फैटी एसिड्स, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ग्लिसरॉल में, है ना। Bile present in bile juices secreted by liver has certain salts that help to convert fats to small droplets or micelles, a process called as emulsification, aiding in the function of lipase। यहाँ पर हमने बताया था कि जो लीवर है उसमें ग्रीन कलर का जूस बनता है जिसे बाइल जूस कहा जाता है, जो कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर में रहता है, और जब हम यहाँ पर खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में तो इसे डक्ट के द्वारा यहाँ पर भेज दिया जाता है। ये जो बाइल जूस है वो फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है
जैसे कि अगर हम घी को या मक्खन को छोटे छोटे टुकड़ों में पानी मिलाकर मिक्सी में चला दें तो घी या मक्खन का एकदम छोटे छोटे टुकड़ा पार्ट्स जो है वो पानी के साथ घुलकर एक इमल्सन तैयार कर देगा। इसी प्रकार ये प्रोसेस जो है वो इमल्सिफिकेशन कहलाता है, जिससे फैट्स जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और इससे इसको डाइजेस्ट कर पाना लाइपेज एंजाइम के द्वारा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। द न्यूमरस फोल्डिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर आल्सो कॉल्ड एज विली। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अगर हम अंदर से देखें तो बहुत सारा फोल्ड्स दिखाई देगा, जो ये जैसे एक नाली है, नाली के अंदर खूब सारी उंगली के समान संरचनाएं लटकी हुई है, इसे कहते हैं विली। द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ड्यू टू द विली। इस विली के प्रेजेंस के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेस्टिव सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स ओवर एंड इनसाइड दिस विली। इस उंगली के समान जो संरचना है जिसको हम विली कह रहे हैं, इसके अंदर लिम्फ और ब्लड वेसल्स होते हैं। ये हेल्प टू कैरी द अब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो है वो हमारे द्वारा खाए गए जो भी भोजन का न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट करके फिर इसको हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। सम वाटर एंड साल्ट आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ पानी का जो भाग है ना, वाटर और साल्ट का कुछ ही भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द फूड विच इज लार्जली अनडाइजेस्टेड मैटर पास्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी पाचन हो गया, अब ये कहाँ जाता है, ये जो भाग है ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग कहलाता है। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है और मैक्सिमम पार्ट वाटर का और साल्ट का यहाँ आ जाता है। द स्टूल मेनली अनडाइजेस्टेड मैटर एंड सर्टेन गैसेस पास आउट ऑफ द एनस। इस प्रकार यहाँ पर ये जो भोजन है वो सड़ता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सड़ता है, जिससे कई प्रकार की गैस H2S, आपका CO2 एक्सेट्रा बनते हैं। ये जो है वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। डू यू नो अ वंडरफुल इकोसिस्टम स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल्स एक्सिस्ट इन आवर गट। एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम हमारे गट के अंदर, डाइजेस्टिव गट के अंदर बन जाता है। देयर आर सेवरल कैलोरीज ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन इट। इसके अंदर अभी भी मैंने बताया था कि कुछ सूक्ष्म बायोस यानी बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोड्यूसर हो गया और बैक्टीरिया जो है वो कंज्यूमर हो गया। हमारे द्वारा डाइजेस्ट किए गए भोजन को ये लेता है ना, और साथ ही साथ डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। द लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस बैक्टीरिया नॉट ओनली एड इन डाइजेशन, दे आल्सो कन्वर्ट सर्टेन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स इनटू फॉर्म यूजेबल एंड एब्जॉर्बल इन आवर बॉडी। यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो क्या हो गया, ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसर, बैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट कंज्यूमर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने में और कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हमारी जो मेन बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़कर मेन जो बॉडी है वो जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर या फाइनली कंज्यूमर कहलाता है, जो उसको यूज कर पाता है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ना हो तो फूड का डाइजेशन इतना इजीली हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा। सेवरल गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, अमोनिया एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड ड्यू टू द लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस माइक्रोब्स, है ना। बहुत सारे प्रकार के गैस जो है वो इन माइक्रोब्स के कारण बनता है। और डू यू नो विच बैक्टीरिया इज मेनली इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? Yes, it is E. coli, Escherichia coli bacteria is exist in our gut, especially in large intestine. Okay.